हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी स्क्रॉडिंजर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस विद वेलोसिटी v। आपको एक पार्टिकल कंसीडर करना है जिसका मास m है और वो क्या है, x डायरेक्शन में मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एवरी मूविंग पार्टिकल हैज़ अ वेव एसोसिएटेड विद इट। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस हमें क्या कहती हैं कि हर मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव जो है वो एसोसिएटेड होती है उसके साथ, जिसको हम मैटर वेव कहते हैं, जिसकी वेवलेंथ हमें कौन सा एक्सप्रेशन देता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो एम वी हमें पता है किसके इक्वल होता है, पी के इक्वल होता है, पी इज इक्वल टू एम वी होता है। तो हम क्या है, एम वी की जगह पी एक्स पुट करेंगे क्योंकि पार्टिकल जो है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसके बाद हम यहाँ से पी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए पी एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, पी एक्स ऊपर चला जाएगा और लैम्डा जो है हमारा वो एच के नीचे आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, h और लैम्डा को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना है। अगर मैं h को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो h 2 पाई बन जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारा 2 पाई इंटू लैम्डा। अब हमें पता है कि h अपॉन 2 पाई जो है वो किसके इक्वल होता है, h कट के इक्वल होता है। तो h अपॉन 2 पाई की जगह हम लिखेंगे h कट एंड 2 पाई अपॉन जो हमारा लैम्डा है उसकी जगह हम लिख लेंगे k। ये अब यहाँ से हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा p ऑफ x इज इक्वल टू एच कट इंटू के। यहाँ से आप लोग k की वैल्यू निकाल लेंगे तो k हमारा हो जाएगा पी एक्स अपॉन एच कट। इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स अ वेव कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एनर्जी कॉल्ड फोटोन्स। तो जो हमारी क्वांटम केमिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग जो एक वेव है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज गिवन बाय। तो हर फोटोन की जो एनर्जी है वो क्या होगी, ई इज इक्वल टू एच म्यू। अब हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर, एच म्यू को 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। वी गेट ई इज इक्वल टू एच 2 पाई म्यू अपॉन में 2 पाई। ओके, नाउ E इज इक्वल टू, अब हमने ऊपर देखा था कि एच अपॉन 2 पाई किसके इक्वल होता है, एच कट के इक्वल होता है। तो एच अपॉन 2 पाई की जगह पर क्या आ जाएगा, एच कट आ जाएगा और 2 पाई म्यू हमारा एज इट इज़ रह जाएगा। इसके बाद E इज इक्वल टू एच कट। अब हमें पता है जो 2 पाई हमारा 2 पाई म्यू होता है वो ओमेगा के इक्वल होता है, तो हम उसकी जगह क्या है, ओमेगा लिख देंगे। तो E इज इक्वल टू एच कट इंटू ओमेगा और यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे जो होगी हमारी ई अपॉन एच कट। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसके बाद अब हमारा आ जाता है द वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो कोई भी वेव फंक्शन जो किसी मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होता है उसको हम क्या है कैसे लिखते हैं, वेव फंक्शन x इंटू एक्स कॉमा टी। एक्स वेव फंक्शन को हम लोग साई से डिनोट करते हैं एज साई एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होगी a ई टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स। इक्वेशन नंबर 3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ से हमारे लिए। अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है के की वैल्यू हम जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है वहाँ से पुट करेंगे, वो क्या होगी पी एक्स अपॉन एच कट। और ओमेगा की वैल्यू भी हम कहाँ से लेंगे, इक्वेशन 2 से, जो क्या है ई अपॉन एच कट। तो जैसे ही हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा साई एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस आयोटा इंटू ई अपॉन एच कट टी माइनस पी एक्स अपॉन एच कट, जो हमने यहाँ पर के की जगह लिखा हुआ है, इंटू एक्स। ओके, अब हमारे पास क्या होगा, अब हमने यहाँ साई को साई इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा ए ई टू द पावर माइनस आयोटा। एच कट को हमने क्या लेना, कॉमन ले लेना है, तो माइनस आयोटा अपॉन एच कट बाहर आ जाएगा, अंदर हमारे पास बचेगा, थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा हुआ है, कुछ यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। पी एक्स अपॉन एक्स को, पी एक्स इंटू एक्स को पहले लिखा है माइनस ई इंटू टी। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। नाउ टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। अब आपको पता है किसी की भी टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ पर भी सेम होगा, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है, काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पर हम इसको p की फॉर्म में लेके आना है हमने, तो हमने क्या किया, ऊपर भी m से मल्टीप्लाई कर दिया, किस में, एम वी स्क्वायर में, एम वी स्क्वायर में m से मल्टीप्लाई किया तो वो बन गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और डिवाइड भी m से किया तो नीचे बचा हमारे पास m। तो अगर आप देखो तो 1 अपॉन में हमारे पास बन जाएगा 2m, क्योंकि 2m से मल्टीप्लाई हो गया, और m स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर वी स्क्वायर को हमने लिख दिया p स्क्वायर, जो ये साइड में लिखा हुआ है मैंने, इसको बता रही हूँ मैं आपको। तो m स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया p स्क्वायर, और अगर आप इसको
एक m से एक m यहाँ पर सॉरी यस p स्क्वायर जो है हमारा क्या बच जाएगा, p स्क्वायर अपॉन में 2m। ठीक है, अब p स्क्वायर हमें पता है, हम p की जगह पे क्या लेके चल रहे हैं, px, तो हम क्या लिख देंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई हमारी, px स्क्वायर अपॉन 2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी को सिंपली v से रिप्रेजेंट करेंगे। जनरली हम यहाँ पर ही भूलते हैं कि इसके बाद कौन सा स्टेप था, तो इसको आप अच्छे से याद रखें, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय साई, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें ही हमें लास्ट में वैल्यू पुट करनी है, तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें बोथ साइड में साई से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ई को करोगे तो ई साई बन जाएगा, पी एक्स स्क्वायर को करोगे तो पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m इंटू साई हो जाएगा प्लस v इंटू साई। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 5। नाउ इसी क्वेश्चन को क्या करना है, हमें डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 को t के रिस्पेक्ट में, तो हमारा क्या आ जाएगा, कर्ल साई अपॉन कर्ल t। ओके, इक्वेशन 4 को कर रहे हैं, ध्यान रखना, ये रही ऊपर इक्वेशन 4। ओके, कर्ल साई अपॉन कर्ल टी ए ई टू दी पावर माइनस आयोटा एच कट पी एक्स इंटू एक्स, इसको करना है। ठीक है, तो इसको हमने मैंने यहाँ पर कर्ल नहीं लिखा है, तो आप लिख सकते हो कर्ल अपॉन कर्ल टी इंटू मतलब ब्रैकेट में ए ई टू दी पावर माइनस आयोटा अपॉन एच कट पी एक्स इंटू एक्स माइनस ई टी, जो ये पूरी 4th इक्वेशन है आपकी। ठीक है, अब हमने इसको सीधा यहाँ पर क्या कर दिया है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया है। तो डिफ्रेंशिएट करने पर हमारे पास क्या आया, जो हमारी पूरी टर्म थी पहले, तो उसको आपको एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, ए ई टू दी पावर माइनस आयोटा अपॉन एच कट पी एक्स इंटू एक्स माइनस ई टी। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई में आयोटा अपॉन में एच कट जो हमारा कॉमन था, यहाँ पर आप लिखेंगे डॉट आयोटा अपॉन एच कट, क्योंकि हम टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इससे पी एक्स और ये आयोटा अपॉन एच कट अपना कांस्टेंट है, ये बाहर ही रहेगा, और पी एक्स इंटू एक्स जो है हमारा, उसको हमने मतलब यहाँ पर वो डिफ्रेंशिएट नहीं होगा क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन ई टी होगा, ई टी को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टी का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, और हमारा माइनस ई जो है वो कॉमन है तो वो बाहर होगा, तो ये हमारा सिर्फ ओनली माइनस ई बचेगा, पूरी पी एक्स डॉट एक्स माइनस ई टी में से सिर्फ माइनस का ई बचेगा हमारे पास, क्योंकि एक्स को डिफ्रेंशिएट कर नहीं सकते हैं टी के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर टी की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी तो वो 1 होगी, तो माइनस ई बचेगा हमारे पास। ओके, इसके बाद हम जो ये पूरी टर्म है ए ई टू दी पावर माइनस आयोटा अपॉन एच कट पी एक्स डॉट एक्स माइनस ई टी वाली टर्म है, हमें पता है ये किसके इक्वल है, साई के इक्वल है। इक्वेशन 4 में आप देख लो चाहे, ये देखो ये साई की वैल्यू है हमारी, तो इसकी जगह पे मैं साई पुट कर दूंगी। ठीक है, माइनस अब जो मेरी ये टर्म बची आयोटा अपॉन एच कट इंटू माइनस ई, इसमें मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई करूँगी इसको आयोटा से। ओके, ऊपर मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई किया, नीचे मैंने आयोटा से डिवाइड किया। अब यहाँ पर मैं लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप, आयोटा एच कट डी कर्ल साई अपॉन कर्ल टी इज इक्वल टू फाई ई, ये कैसे आया मैं आपको एक बार थोड़ा सा समझा देती हूँ। यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो जाए, आयोटा का हो गया बेटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, -1 जब इस ई से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ सिर्फ ई बचेगा, तो ई फाई। ठीक है, ये ई फाई बचा, और जो ये आयोटा का जो एच कट है ये यहाँ चला जाएगा इधर। ठीक है, ये आयोटा एच कट इधर चला जाएगा, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ये बचेगा ई और फाई, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। ठीक है, अब हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पर चला जाएगा और यहाँ पर हमारा बन जाएगा फाई ई, तो ये इक्वेशन नंबर 6 बन गई। अब हमने करना है डिफरेंशिएट इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब इक्वेशन 4 को दोबारा डिफरेंशिएट करना है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। पहले किसके रिस्पेक्ट में किया था, टी की। अब सेम वैसे ही होगा, ये वाली टर्म तो सेम टू सेम आ जाएगी, डॉट आयोटा अपॉन एच कट भी सेम आ जाएगा, इस बार पी एक्स बच जाएगा। ठीक है, और x की डिफरेंशिएशन हो जाती है, e की डिफरेंशिएशन वो हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर देखो जैसे ये e है, इसकी नहीं हो सकती है, क्यों, क्योंकि ये इसके साथ t लगा हुआ है, वो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं होगा, जैसे पिछली इक्वेशन में ये नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें ये px की डिफरेंशिएशन होगी px डॉट एक्स की, तो px की तो नहीं हो पाएगी क्योंकि p तो अपना कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, x की होती है 1, तो मतलब सिंपली हमारे पास पहले तो पूरी टर्म वो बचेगी जो फाई की टर्म है, आयोटा अपॉन एच कट बचेगा और बचेगा px। ठीक है, इसके बाद कर्ल फाई अपॉन कर्ल एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, इस पूरे टर्म की वैल्यू होगी फाई। ओके, आयोटा अपॉन एच कट और पी एक्स, इस पूरे को हमने फाई पुट कर दिया, सिंपली इक्वेशन 7 आ जाएगी। इसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन, तो डबल डिफरेंशिएशन करने पे हमारा आ जाएगा कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आयोटा अपॉन एच कट, बाहर रह जाएगा।
ठीक है, पी एक्स और कर्ल साई अपॉन कर्ल एक्स, इसकी डबल डिफरेंशिएशन करनी है ना बच्चे, तो कर्ल साई अपॉन कर्ल एक्स, तो ठीक है ये तो हो जाएगा, ठीक है, आयोटा अपॉन एच कट पी और पी एक्स जो ये दोनों बाहर रहेंगे, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन किसकी हुई, साई की, तो कर्ल साई अपॉन कर्ल एक्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर इसको 8 बोल देंगे। अब हमारे पास कर्ल साई अपॉन कर्ल एक्स की वैल्यू तो बिल्कुल ऊपर ही है, ठीक है, ये रही, ठीक है, इसकी जगह पे, अब इसकी जगह पे मैं ये पुट करूँगी, ठीक है, तो यहाँ पर देखो कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर, आयोटा एच कट पी एक्स और इसकी जगह पे मैंने पुट कर दिया जो ऊपर था हमारा साई आयोटा अपॉन एच कट पी एक्स। ओके, ये देखो यहाँ पर पुट कर दी वैल्यू। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा कितना होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस बाहर आ गया, 1 अपॉन एच कट इंटू एच कट दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, साई ये रहा साई, यहाँ पर 2 पी एक्स है हमारे पास, तो पी एक्स का स्क्वायर। बेसिकली वैल्यू किसकी निकालनी है, यहाँ पे हमें क्या करना है, एच कट स्क्वायर को भेज देना है इस तरफ, ये इसके मल्टीप्लाई में यहाँ, ठीक है, -1 को भेज देना है इस तरफ, ठीक है। अब हमको वैल्यू किसका चाहिए, हमें चाहिए साई पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, साई पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब हमें इक्वेशन नंबर 6, वेयर इज इक्वेशन नंबर 6, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 6, यहाँ पे हमने निकाली है साई की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 7 जहाँ निकाली है कर्ल एक्स अपॉन कर्ल साई अपॉन कर्ल एक्स की वैल्यू, एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 9 जिसमें लगाई है हमने कर्ल साई कर्ल पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। इसको हमें सब इक्वेशन को पुट करना है किसमें, फिफ्थ में, मैंने आपको कहा था फिफ्थ इक्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसमें हमें इन वैल्यूज़ को पुट करना है। तो ई साई की जगह क्या पुट करना है, आयोटा एच कट अपॉन ये यहाँ पर कर्ल साई अपॉन कर्ल टी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आयोटा एच कट अपॉन कर्ल साई अपॉन कर्ल टी इज इक्वल टू 1/2m। ओके, कैसे आया, ये देखो 1 हमारे पास पी एक्स स्क्वायर साई की वैल्यू तो है, लेकिन 1/2m की नहीं, तो 1/2m बाहर रहेगा, मतलब 2m बाहर को आ जाएगा, पी एक्स स्क्वायर साई की वैल्यू डालेंगे, देखो यहाँ पे पी एक्स स्क्वायर साई की वैल्यू जो क्या है हमारे पास माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन -1 कर्ल स्क्वायर साई अपन कर्ल एक्स स्क्वायर, ठीक है, देखो यहाँ पे कर्ल स्क्वायर साई अपन कर्ल स्क्वायर प्लस बाकी सेम रहेगा वी इंटू ये साई, वी इंटू साई, ठीक है, सारी वैल्यूज में पुट कर देंगे और यही हमारी क्या है, स्क्रॉडिंजर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन इन 1D। ओके, आप इसको 3D में भी लिख सकते हो इस तरह से, कुछ नहीं है, ये सारी वैल्यूज़ को हमने क्या लिख दिया, डेल स्क्वायर साई लिख दिया, बाकी सेम है सब कुछ। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, थैंक यू।